चलिए, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। आज है मंगलवार और जैसा कि आपको शेड्यूल मिला है और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया है कि इस चैनल पर कंटिन्यू डे बाय डे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वीडियो अपलोड होकर के मिलेंगे। तो आज जीव विज्ञान का नंबर है और सबसे बड़ी बात ये कि ये पहला वीडियो है, आज से स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी का। ये पहला क्लास है, पहला वीडियो है, तो एकदम कंटिन्यू आज से हमारे साथ बन जाइए अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो। और बायोलॉजी में आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर आप बायोलॉजी कहिए, बायोलॉजी कहिए, अगर आप बायोलॉजी या बायोलॉजी बोर्ड लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप नीट के लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको यही वीडियो मैं प्रीफर करूंगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मेरे पास चुरा करके हमने कुछ और रखा है, कुछ और आपको अलग से दूंगा, उसके लिए पैसे लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सब कुछ यही है। तो बस चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल से। अब आपके दिमाग में होगा कि सर सेल तो पहला चैप्टर है ही नहीं है, तो फिर आप सेल से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? सेल पहला चैप्टर नहीं है, सेल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये बात समझना होगा कि सेल जो है वह एक ह्यूमन बॉडी का यूनिट है। सेल एक ह्यूमन बॉडी के लिए यूनिट है। वहीं से एक ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी के शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वह है सेल। इसीलिए हम लोग बिना हिचकिचाए सेल से स्टार्ट करेंगे। और सेल से स्टार्ट करने से पहले, चूंकि ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे, बायो के इंट्रोडक्शन पे आपसे बात करूंगा, जो कि क्या है। सब बायोलॉजी पढ़ने आए हैं, 11th है, पहली क्लास है, तो बायोलॉजी आपने 6, 7, 8 में तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि बायो क्या है, केमिस्ट्री क्या है। 9, 10th में थोड़ा सा आपको सेपरेशन मिलता है। बुक आजकल एनसीईआरटी की एक ही है, तो उसमें भी कुछ बच्चों को ये होता है कि हमको मैथ पढ़ना है, कुछ बच्चों को ये होता है कि हमको बायो पढ़ना है। तो जिनको बायो पढ़ना है वो 11th से बढ़िया से, जीरो से जो कहा जाता है, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग बायो की क्लास। आज का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, देखिए बस। स्टार्ट करेंगे हम लोग बायो। चलिए, तो बायोलॉजी क्या है मैंने आपके सामने लिखा एक स्पेलिंग, जिस स्पेलिंग में कुछ शब्द हैं BIOLOGY, बायोलॉजी। क्या है यह बायोलॉजी? बायोलॉजी कुछ लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी या बायोलॉजी क्या है? तो देखिए, जानने के लिए तो इसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जीव विज्ञान कहते हैं। और आप में से शायद ही ऐसा कोई है जो न जानता हो कि बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान नहीं होता है। और कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की ही एक शाखा है। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अमूर्त विज्ञान। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड अब्स्ट्रैक्ट साइंस में से नेचुरल साइंस का दूसरा पार्ट है बायोलॉजी और पहला पार्ट है फिजिकल साइंस। पहला पार्ट क्या है? नेचुरल साइंस का पहला पार्ट है फिजिकल साइंस और दूसरा पार्ट है बायोलॉजी, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। फिजिकल साइंस में भी बहुत सारे साइंस हैं, उस पर भी हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसमें से एक केमिस्ट्री, जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग बायोलॉजी पे बात करते हैं। बायोलॉजी किसका पार्ट है बेटा? साइंस का। साइंस में भी अगर साइंस के 3 मुख्य पार्ट अभी मैंने बोला, प्राकृतिक साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अमूर्त विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में नेचुरल साइंस बोलेंगे, सामाजिक विज्ञान जिसको कि इंग्लिश में सोशल साइंस बोलेंगे, और अमूर्त विज्ञान जिसको हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट साइंस। उसमें से नेचुरल साइंस यानी कि नेचर साइंस, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान के 2 पार्ट होते हैं। एक है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजी, जो कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ।
तो उसी बायोलॉजी में से अगर मैं बात करूं बच्चा, उसी बायोलॉजी में से अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी शब्द आया कहां से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहीं से शुरू से ही। देखिए बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द दिया किसने, तो बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में, कब बच्चा, बायोलॉजी शब्द 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस, ध्यान दीजिए, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इस शब्द को सुझाया था सबसे पहले। बायोलॉजी शब्द को लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले क्या किया था बेटा, सुझाया था, बताया था सबको कि बायोलॉजी शब्द में, बायोलॉजी शब्द दिया किसने, मान लीजिए साइंस पहले पार्ट एक ही था, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो सब एक ही में पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इसे सुझाया कि भाई साहब एक अलग साइंस बनाइए, जिस साइंस का नाम क्या होगा, बायोलॉजी होगा, जीव विज्ञान होगा। कब सुझाया था, 1802 ईस्वी में। किसने सुझाया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। नाम याद रखिएगा, 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1802 ईस्वी कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें 1803 ईस्वी लिख दिया हुआ है, तो मैंने वो बुक भी देखा है जिसमें 1803 लिखा हुआ है, और मैंने ऐसे बहुत सी किताबें देखी हैं। आज भी मैं एक किताब देख करके आ रहा हूँ, जबकि वो किताब होगी, मुझे लग रहा है कि या तो 82 की या 84 की, 82 या 83 उसका लिखा हुआ था पब्लिश डेट, तब की ये बायोलॉजी की एक बुक थी। आज मैं देख करके आया हूँ उसको, ये बहुत पुरानी किताब थी किसी बुजुर्ग का, जिन्होंने मुझे दिया कि आप लीजिए, पढ़ाते हैं तो आप भी पढ़ा सकते हैं इससे, ये शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो मैंने उसमें भी देखा तो 1802 ईस्वी ही दिया हुआ था, इसलिए इसको देख करके किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिएगा। 1802 इज द करेक्ट आंसर, कहीं भी और कभी भी आपको लगाना हो तो। अच्छा, बायोलॉजी शब्द जो है बेटा देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो वर्ड है, जो शब्द है, ये 2 पार्ट से बना हुआ है। जो शब्द है, इस शब्द में 2 पार्ट हैं। इस शब्द में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। क्या, कौन कौन से पार्ट हैं इस शब्द में, देखिए जरा। एक को बोलते हैं बायोस, क्या बोलते हैं इसको, बायोस, और एक को बोलते हैं लोगोस। एक हो गया बायोस और एक क्या हो गया, लोगोस। ध्यान देना है, बायोलॉजी शब्द था, बायोलॉजी शब्द में 2 वर्ड हैं, एक है बायोस और एक क्या है, लोगोस। सर ये वर्ड कौन से वर्ड होते हैं, इन वर्ड्स को आप कह सकते हैं ग्रीक वर्ड। कौन से वर्ड कह सकते हैं आप, ग्रीक वर्ड हैं। यह कौन से वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड हैं। कौन, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस। ध्यान दीजिए, बायोस का मतलब क्या होता है, तो बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस का मतलब होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या कह देंगे आप, सजीव। क्या कह देंगे आप, सजीव। और लोगोस का मतलब होता है बच्चा स्टडी। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी का मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, स्टडी का मतलब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। तो बायोस यानी कि बायोलॉजी में 2 वर्ड ग्रीक वर्ड हमको मिले, एक मिला बायोस और एक मिला लोगोस। बायोस का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगोस का मतलब क्या हो गया, स्टडी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं जीव विज्ञान। देखिए डेफिनेशन बना रहे हैं हम, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की एक शाखा हो गई जिसके अंतर्गत समस्त अच्छा, सजीव किसे कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, जो जीवन को धारण करने वाला होगा, यानी कि जो जिंदा होगा, जीवन को धारण करने वाला। तो जीवन को धारण करने वाले को हम बोलेंगे जीवधारी। जीवन को धारण करने वाले को हम क्या बोलेंगे, जीवधारी। तो कहेंगे जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत समस्त किसका अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बच्चा, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, जीव विज्ञान कहलाता है। याद रहेगा आपको, उम्मीद है। क्या कहलाता है वो, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। बहुत अच्छी बात है। जीव विज्ञान का डेफिनेशन आप चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे तो याद रख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की बात है कि मैंने बस उन्हीं 2 वर्डों से बताया। हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं, सजीव का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, इसको अगर हम इंग्लिश में लिख दें डेफिनेशन इसका, कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है कि चिंता जता रहे होंगे, सर इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study कह सकते हैं या लिख सकते हैं deals with study about living organism is called बायोलॉजी। क्या कहेंगे बेटा उसको हम, बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उसको हम, बायोलॉजी कहेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आया कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी और डील्स विथ अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम जीव विज्ञान कहेंगे। और ये डेफिनेशन जो आया है वह इन 2 वर्डों से आया है। ये जो डेफिनेशन हमने पकड़ा है बच्चा, वो डेफिनेशन हमने पकड़ा सर इस 2 वर्ड से। ये 2 वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड हैं, यहाँ से हमने इस डेफिनेशन को पकड़ा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन। बोलिएगा, डेफिनेशन समझ में आया ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में बताते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना हो तो सेम यही, अगर मेरे हाथ से ये लिखा हुआ जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए, अगर यही नोट चाहिए तो यहाँ पर ऐप है, हमारे कोचिंग का ऐप है। आप जीएल केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको ये ऐप मिलेगा, और वहाँ से जा कर के ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डाल दूँगा। सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं डायरेक्ट जा कर के। तो वहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं। मैं उस पर इसका स्क्रीनशॉट डाल करके छोड़ दूँगा। देखिए, अगला देखिए, क्या देखना है, देखना है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। चलिए बात करते हैं पार्ट्स
ऑफ बायोलॉजी, पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कुछ पार्ट्स हैं, बायोलॉजी के क्या है बेटा, कुछ पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स कौन से हैं उसके बारे में जरा हम लोग चर्चा कर लें एक बार। पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी की बात हो रही है। देखिए, जो पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी है वह दो है। कितनी है बच्चा, दो है पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी। देखते जाइए पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी में दो है। एक पार्ट्स को हम बोलेंगे जूलॉजी, एक पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चा, जंतु विज्ञान। और एक पार्ट्स होता है बॉटनी। एक पार्ट्स क्या होता है, बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पत विज्ञान। बॉटनी का मतलब क्या हो गया, वनस्पत विज्ञान। चलिए, एक हो गया आपके पास जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और एक हो गया वनस्पत विज्ञान यानी कि बॉटनी। इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से बायोलॉजी दो पार्ट्स का बना हुआ था, बायोस और लोगोस, वैसे भी क्या ये भी बने हुए हैं सर। मन में क्यूरियोसिटी तो होगी, मन में बेचैनी तो होगी कि क्या ये भी उसी तरह से बने हुए हैं। तो जी हाँ, ये भी वैसे ही बने हुए हैं। दिखाते हैं हम आपको कैसे ये बने हुए हैं उसी तरह से। जूलॉजी भी दो सिंपल ग्रीक वर्ड से बना हुआ है बेटा, और बॉटनी केवल एक सिंपल ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। याद रखना होगा, जूलॉजी दो सिंपल वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से, और बॉटनी एक सिंपल ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड इसके लिए क्या यूज हो रहा है जरा देखिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या यूज हो रहा है इसके लिए, देखिए इसके लिए ग्रीक वर्ड होता है बेटा जोइओन। क्या यूज होता है, जोइओन। और लोगोस का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर लोगोस एक वर्ड है। क्या वर्ड है, लॉजी का लोगोस, लॉजी का लोगोस। जोइओन का मतलब होता है एनिमल। जोइओन का मतलब क्या होता है, एनिमल। और लोगोस का मतलब अभी थोड़े देर पहले हम लोग बताए थे, क्या होता है, स्टडी। क्या होता है बच्चा, स्टडी। एक होता है जोइओन और एक क्या होता है, स्टडी, लोगोस। जोइओन और लोगोस, एनिमल और स्टडी। यानी कि नहीं समझ में आ रहा है। एनिमल का मतलब भाई जानवर है, जंतु है, जो भी आप कहिए, हम भी जानवर हैं, आप भी जानवर हैं। और स्टडी मतलब जिसमें उसका अध्ययन कर लेंगे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम, सोचिए। इसके लिए कुछ तो डेफिनेशन हम लोग बना ही सकते हैं बच्चा। क्या डेफिनेशन बनाते हैं, चलिए यहीं भी बना देते हैं हम। अब कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की शाखा, क्योंकि अब ये तो जीव विज्ञान की शाखा है ना, वो साइंस की शाखा थी, साइंस का ब्रांच था। अब ये जीव विज्ञान का है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। समस्त किसका अध्ययन करेंगे, जंतुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दिख रहा है, दिख तो रही है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का अध्ययन अगर हो गया, एनिमल्स का अगर अध्ययन हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चा, उसको कहेंगे हम जूलॉजी। क्या कहेंगे उसको हम, जूलॉजी कहेंगे सर। और जूलॉजी के ये जो दोनों वर्ड हैं, एक है जोइओन और एक क्या है बेटा, लोगोस। ये यहाँ से मिला है, ये यहीं से ना मिला है। और अगर बात करते हैं किसकी, बॉटनी की, किसकी बात कर ले बेटा, बॉटनी की। अच्छा, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन चाहिए तो कह सकते हैं अ ब्रांच ऑफ
a branch of biology in which we study about एनिमल। स्टडी अबाउट एनिमल, लीजिए डेफिनेशन उसका इंग्लिश में भी हो गया। अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, इन विच स्टडी अबाउट एनिमल, तो उसको हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। उसको क्या कहेंगे हम? जूलॉजी कहेंगे। अच्छा, इसके बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी का ग्रीक वर्ड क्या हो सकता है? सोचिए, बॉटनी का ग्रीक वर्ड क्या हो सकता है? तो बॉटनी का ग्रीक वर्ड है बेटा बोटीन। बॉटनी का ग्रीक वर्ड क्या है? बोटेन। बोटेन का मतलब होता है हर्ब। बोटेन का मतलब क्या होता है? हर्ब। और हर्ब की हिंदी क्या होती है? शाक। हर्ब की हिंदी क्या होती है? शाक। शाक मतलब पेड़ पौधे, मतलब शाक को ऐसे तो सिंपली अगर कहा जाए तो पेड़ उसमें नहीं आएगा। शाक मतलब वो हो जाएंगे जो बिना लकड़ी वाले जो पौधे होंगे, जैसे छोटे जो घास होते हैं वैसे। लेकिन यहाँ शाक को आप एक तरह से कॉमन नाउन समझ लीजिए। ये सभी जितने भी प्लांट हैं ना, उस सबको रिप्रेजेंट ये कर देगा हर्ब्स। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि ब्रांच ऑफ क्या बेटा? बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट। किसमें बेटा? प्लांट्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉटनी। उसको हम क्या कहेंगे? बॉटनी। याद रहेगा इतना? बोलिए, इतना याद रहेगा? याद रहेगा ना? बहुत अच्छी बात है कि इतना आपको याद रहेगा। याद रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, याद रहना भी चाहिए आपको। अब देखिए, हमने बायोलॉजी के बारे में देखा, हमने बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में देखा, हमने ये भी जाना कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, हमने ये भी देखा कि उसके पार्ट्स क्या हैं। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे हम लोग? पहला पॉइंट, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आप में से कोई जानता हो तो कमेंट में लिख दे मेरे आंसर लिखने से पहले। फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरा है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। और तीसरा है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों का आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए कि हाँ सर हमको पता है। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। तीनों है। बायोलॉजी जो कि पार्ट्स ऑफ साइंस है, जूलॉजी जो कि पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी है, और बॉटनी जो कि पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी ये भी है। अगर इनके हम फादर की बात करें, अच्छा फादर कैसे हैं? फादर कैसे हैं? पैदा किए थे? नहीं, पैदा नहीं किए थे। बस इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, जिनका भी नाम यहाँ पर आएगा, ऐसा आप मानेंगे, ऐसा मानेंगे नहीं, ऐसा है, तथ्य है कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा, अगर किसी ने जूलॉजी, कोई अगर जूलॉजी का फादर है, मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल के अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा, उनका एनालिसिस किया और उनके बारे में लिखा।
उनके बारे में क्या किया, लिखा। तो ज़्यादा लिखा तो स्वाभाविक सी बात है कि और लोगों की तुलना में उन्हें ज़्यादा जानकारी है। तो ज़्यादा जानकारी है तो हम उन्हें उनका जनक बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं। वैसे भी गांव में आप देखते रहते हैं कि गांव में लोग ऐसे बोल देते हैं कि कोई अगर कह रहा होता है कि इनके किसी के बारे में कोई पर्टिकुलर कोई बात कर रहा होता है तो कहता है कि बतियाओ तैसे वाणा जैसे यहाँ तक उनके बाप हमें ही। तो बाप की जो तुलना है वो किसी और चीज़ से नहीं है, यही है कि बस आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है औरों की तुलना में। ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं बच्चा गोवर्धन दास, देखिए जरा, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं एरिस्टोटल। कौन है बच्चा? एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में लिखते हैं हम लोग अरस्तु। क्या लिखेंगे? अरस्तु। नाम याद रखिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। जी हाँ, फादर ऑफ बायोलॉजी भी और फादर ऑफ जूलॉजी भी, दोनों के जो सबसे ज़्यादा जानकार जो व्यक्ति थे, जो सबसे ज़्यादा एनालाइज किए थे, वो कौन थे? एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे। और वहीं अगर बात करेंगे हम बॉटनी की तो इसके हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है बच्चा? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है इनका? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम याद रहना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको नाम याद रहें। बहुत छोटी बातें हैं, यह बहुत छोटी बातें हैं। जो 9th-10th में ठीक से पढ़ा होगा उसको सब पता है जो भी मैं बताया हूँ। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कह रहा हूँ जितना नुकसान हुआ हुआ। 9th-10th में हमारी उतनी मैच्योरिटी भी नहीं रहती है सर, तो हुआ। अब जब हम सीधे हुए, यानी कि जब हमें समझदारी आ गई है, तो फिर से वो चीज़ें रिवाइव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कि रीस्टार्ट करने का बहुत बढ़िया मौका है कि आप हमसे जुड़े रहें और हम आपको डे बाय डे डिटेल में जीरो से लेकर के और एडवांस तक, चाहे वो केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो, आपको पढ़ा करके दूंगा। मैं कोशिश करूंगा। अब कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अलग बात है, कोई कैजुअलिटी हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो हाँ कोशिश तो मेरी भी यही है कि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए बेटा, प्रोवाइड करा दी जाए, किसी भी तरह की कोई आपको शिकायत न रहे। चलिए ठीक है, इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं ताकि आपके काम आ जाएगा, आपको चाहिए भी। चलिए अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं। अभी आपने जो देखा, देखिए अभी आप जो देख रहे हैं ये सेल, पता है ना सेल के बारे में पढ़ाना, वही है चैप्टर, वही है हमारा, सेल के बारे में बात करना है। सेल वही तो बात कर रहा है ना। अच्छा देखिए जरा सेल के बारे में क्या बात हो रही है हम लोगों की आपस में। सेल क्या है, व्हाट इज सेल, सबसे पहले बात करते हैं। अब इंट्रोडक्शन हो गया, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया, तो बात करते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है, व्हाट इज सेल। बात करेंगे तो कह सकते हैं कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। कोशिका क्या है, कोशिका क्या है भाई, सबने सुना है कि कोशिका है, हाँ कोशिका कोई चीज़ तो है। क्या है कोशिका? तो कोशिका को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। कोशिका को समझने से पहले समझना यही है कि अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़े हो, चाहे मत पढ़िए केमिस्ट्री, कोई बात नहीं है, आप जिस घर में होंगे उस घर को अगर बनाया गया होगा तो ईंटों से बनाया गया होगा। किससे बनाया गया होगा? ईंटों से बनाया गया होगा। एक एक ईंट को सीमेंट बालू की मदद से
जोड़ करके एक दीवार बनाई गई है, पूरी 4 दीवार बनाई गई है, एक बड़ा घर बना लिया गया है। उसमें जो ईंट लगे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि उस घर की जो यूनिट है, उस घर की जो सबसे छोटी इकाई है वो ईंट है, ईंट। उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए, उसी तरह से दुनिया में जितने भी पदार्थ है ना, जिसको आप द्रव्य बोल लो, पदार्थ बोल लो, मैटर बोल लो, जितने भी द्रव पदार्थ या मैटर जो भी आप बोल रहे हो हैं, वो सभी चीज़ें एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, एक बहुत ही छोटे कण से बने हुए हैं, जिस कण को हम लोग आज आधुनिक नाम उसका मॉडर्न नेम जब उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है तो उसको हम एटम बोलते हैं। तो उस छोटी इकाई को हम कण बोलते हैं, आधुनिक भाषा में उसे हम आजकल एटम बोल रहे हैं, परमाणु बोल रहे हैं। तो ये तो सभी मैटर के लिए हो गया कि सभी मैटर की सबसे छोटी इकाई हो गई। लेकिन अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, एक एनिमल्स की बात करें, एक प्लांट की बात करें, तो प्लांट का जो सबसे छोटा पार्टिकल, जो सबसे छोटा एटम जो है वह सेल है। आपके बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है, यानी कि जिससे आप बने हुए हैं, तो बने होंगे तो सबसे पहले जो बना होगा उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सेल। अब आपके मन में यह होगा कि सर तब इसको भी एटम बोल देना चाहिए था, सेल क्यों बोला हमने? सेल बोलने की क्या ज़रूरत है? एटम मैटर हम लोग भी हैं, पदार्थ हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी क्या बोल देना चाहिए था? सेल बोल देना चाहिए, एटम बोल देना चाहिए था। सेल बोलने की क्या ज़रूरत है? तो चलिए देखिए कि सेल क्यों बोला, सेल क्यों बोला। अब एक बात तो तय हो गया, मैंने कह दिया कि दुनिया में जितने भी एनिमल और प्लांट हैं, जितने भी लिविंग थिंग हैं, उस सब के सब क्या है बेटा? सेल। सब के सब क्या है बेटा? सेल से ही बने हुए हैं। उनकी जो सबसे छोटी यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है? सेल है। ठीक, मान लिया आपने कि वो सेल है, मान लिया आपने कि वो क्या है? सेल है। सेल होने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, कोशिका को हम क्या कहेंगे? कोशिका जीवधारियों की, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। चलिए, ये डेफिनेशन तो सबको पता होगा कि सेल इज द क्या कह देंगे बेटा? स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए जरा ध्यान से, सेल को हमने कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल को हमने कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सबसे पहली बात और भी याद रखनी है आपको, और वो पहली बात यह है कि एक सेल होना जरूरी, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के अलावा और क्या प्रायोरिटी उसमें होनी चाहिए, और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेल की? सेल क्या है? सेल हैज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कोशिका के ऊपर, या कोशिका क्या है बेटा? कोशिका वर्णात्मक, या कह सकते हैं
चयनात्मक झिल्ली का बना होता है, ऐसा बोल सकते हैं। चयनात्मक झिल्ली का क्या होता है बेटा? बना होता है। कौन बना होता है? कौन बना होता है? तो कह सकते हैं कि कोशिका बनी होती है। कौन बना होता है बेटा? कोशिका बनी होती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या याद रखना है? दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा? सेल्फ रिप्रोडक्शन। सेल्फ रिप्रोडक्शन। सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी कि क्या है यह? सेल्फ रिप्रोडक्शन मतलब स्वतः जनन की क्षमता। स्वतः जनन की क्या बेटा? क्षमता। सेल में क्या होनी चाहिए? स्वतः जनन की क्षमता होनी चाहिए। इसे किसी का इंतजार नहीं करना है, ये खुद एक सेल से दो सेल बना सकता हो। सेल तभी माना जाएगा, सेल तभी माना जाएगा जब ये प्रॉपर्टी होगी। अगर सेल ऐसा प्रॉपर्टी नहीं रखता है तो सेल नहीं है। सेल का मतलब मोबाइल का सेल, मोबाइल की बैटरी नहीं है, या सेल का मतलब वो टॉर्च में लगाने वाला सेल नहीं है। सेल मैंने बोला कि किसी भी प्लांट और एनिमल की सबसे छोटी यूनिट है बेटा, जिससे वो बना हुआ है। जिससे वो क्या हुआ है बेटा? बना हुआ है, वो यूनिट है। तीसरी पॉइंट क्या बात याद रखनी है इसके बारे में जरा सोचिए। तीसरी बात क्या याद रखनी है? सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या होना चाहिए? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इन विच जिसमें इन विच occurs all the लिविंग फंक्शंस। कौन से फंक्शंस हो रहे हैं बेटा? लिविंग फंक्शंस हो रहे हैं। मतलब जीने के लिए जो क्रियाएं हैं वह उनमें होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो भी वह सेल नहीं है। यानी कि कह रहा है कि जीने के लिए होने वाली सभी क्रियाएं। अच्छा, जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सोचिए जरा। एक तो डाइजेशन है सर, खाना पचेगा नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं। रेस्पायरेशन है सर, सर्कुलेशन है सर, एक्सरेशन है सर। ये सभी प्रोसेस हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो जिंदा रहने के लिए जो ये प्रोसेस ज़रूरी हैं, ये कहाँ पर हो रहे हैं? उसी सेल में हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? उस छोटे से सेल में हो रहे हैं। तभी इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल। अभी भी सर वो बात क्लियर नहीं हुई। ये तो बात हो गई कि सेल का फंक्शन क्या होगा, किसे हम सेल कहेंगे। लेकिन सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फंक्शन कर रहे हैं। सेल ही क्यों नाम दिया गया, एटम क्यों नहीं नाम दिया? आइए बात करते हैं। इसको नोट कर लेंगे, या तो नोट कर लीजिए या मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आपके काम आएगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले यानी कि कह सकते हैं कि सर्वप्रथम, क्या कह सकते हैं हम? सर्वप्रथम एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। एक कौन थे बेटा? इंग्लिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1665 ईस्वी में अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सूक्ष्मदर्शी की अपनी एक अलग कहानी है, कभी सुना देंगे हम कि सूक्ष्मदर्शी तो सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बनाया था। फिर ये कहाँ से आ गए? सेल की खोज
कोई सोची समझी प्लान की वाली बात नहीं है कि हम लोग अब चल रहे हैं सेल ढूंढने के लिए। नहीं भाई साहब, सेल की खोज एक्सीडेंटली हुई जब हम लोग ढूंढ रहे थे एटम कैसे देखा जाए। अभी बात हुई थी एटम की, जब सभी साइंटिस्ट बात कर रहे थे कि एटम कैसे देखा जाए। एटम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन का सर, जो लगभग 0.037 नैनोमीटर के बराबर होता है, उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या। अब इतनी छोटी चीज़ है तो देखने के लिए कोई ऐसी मशीन तो चाहिए ना जिससे कि उसको देखा जा सके। तो यहाँ जंग तो लड़ी जा रही थी, होड़ तो हो रहा था माइक्रोस्कोप बनाने का, सूक्ष्मदर्शी का, जिस होड़ में रॉबर्ट हुक भाई साहब भी शामिल थे। तो इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था उससे इन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी? इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो देखी बेटा, वह देखी 1665 ईस्वी में एक डेड सेल। क्या देखा इन्होंने? एक डेड सेल। और वो डेड सेल किसका था? इन्होंने देखा एक डेड सेल, और वह डेड सेल किसका था? डेड सेल था एक प्लांट का। देखिए, डेड सेल था एक प्लांट का जिसको हम क्वेरकस बोलेंगे, QUERCUS, क्वेरकस। अभी मैं उस प्लांट को दिखा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। क्वेरकस एक प्लांट है, और इस क्वेरकस प्लांट का छिला हुआ हिस्सा, यानी कि इसके छिलके जो थे, पेड़ के जो छिलके थे, उस छिलके में से इन्होंने एक स्ट्रक्चर निकाला, एक छिलका निकाला, जिस स्क्वायरकस से चूंकि निकाला था इसीलिए उसको इन्होंने कॉर्क कहा। क्या कहा बेटा? कॉर्क। क्या कहा है? कॉर्क कहा है। और इसी कॉर्क को उन्होंने देखा किससे? अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से। अपने द्वारा बनाए गए किससे बेटा? सूक्ष्मदर्शी से, कॉर्क से इन्होंने देखा। जितनी सूक्ष्मदर्शी की कैपेबिलिटी थी, बहुत लेस कैपेबिलिटी की बनी थी, जैसे तैसे करके बन गया था। जितनी उस सूक्ष्मदर्शी की कैपेसिटी थी उसमें से सिर्फ यह कॉर्क माने छाल का एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया। एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया बेटा, जो स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिख रहा था। अगर उस स्ट्रक्चर की बात करें हम, चलिए आइए, बात समझ में आया ना इसमें? क्वेरकस क्या है यह? तो उस स्ट्रक्चर को जब उन्होंने देखा तो उस स्ट्रक्चर में कुछ उनको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए। देख लो, चलो यहाँ पर देख लो, फिर मैं तुमको रियल स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बना के मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या था वो स्ट्रक्चर। हालांकि मैंने बहुत बड़ा बड़ा बनाया है ताकि तुमको थोड़ा दिखाई दे, इतना बड़ा बड़ा था नहीं बेटा। देखो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस स्ट्रक्चर में सर मुझे छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। देखो, छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? चैम्बर। बोलो, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दे रहा है। इन्हीं छोटे छोटे चैम्बर्स को सबसे पहले जब देखा तो इन्हीं छोटे छोटे चैम्बर्स को उन्होंने सबसे पहले तो इन्हें कहा सेल्यूली। क्या कहा बेटा? सेल्यूली। इन छोटे चैम्बर्स को उन्होंने कहा सेल्यूली। क्या कहा बेटा? सेल्यूली। कोशिका नहीं कहा, कोशिका नहीं कहा, कहा कि ये सेल्यूली हैं। और किसकी तरह हैं? चैम्बर के समान है भाई। चैम्बर, चैम्बर का मतलब समझ रहे हैं? चैम्बर का मतलब छोटा कमरा होता है भाई। चैम्बर का मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। तो सेल नहीं कहा, सेल्यूली कहा। पहला नाम उसका क्या है? सेल्यूली है। पहला नाम सेल का पहला नाम क्या है बेटा? सेल्यूली था। चलिए भाई, सेल्यूली है। और ये सेल्यूली कैसा दिख रहा है? चैम्बर की तरह दिख रहा है, छोटे कमरे के समान दिख रहा है।
छोटे छोटे कमरे के समान दिखाई दे रहा था, जैसे इसको कहा गया है मधुमक्खी के छत्ते के आकार का। अब मधुमक्खी का छत्ता पास से तो जाके देखे नहीं होगे, जाओ देखो, देखने लायक नहीं रहोगे, आंखें फूल जाएंगी भाई। हाँ, जब वो नौ रहें उसमें, कई छत्ते पुराने हो जाते हैं, मधुमक्खियां जब छोड़ के चली जाती हैं तब जाकर के देखना। जब देखोगे तो उसमें तुमको ऐसे कमरे के समान चैम्बर्स दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसी चैम्बर्स को कहा गया है सेल्यूली। क्या कहा गया है? सेल्यूली। और इसी सेल्यूली से बाबू हमार, इसी सेल्यूली से नाम पड़ा क्या हो? सेल। सेल का मतलब क्या? कोशिका। सेल का मतलब क्या? कोशिका। सेल भी नाम रखा गया था तो चैम्बर को ही जान के रखा गया था। सेल का मतलब समझ लीजिए कि स्मॉल चैम्बर, स्मॉल रूम। सेल का मतलब क्या बेटा? स्मॉल रूम। तो सबसे पहले डेड सेल में देखा किसने देखा? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने देखा। कैसे देखा? क्या वो सेल ढूंढ रहे थे? नहीं, वो माइक्रोस्कोप बना रहे थे लोग। कहानी है भाई बहुत बड़ा, न्यूटन के साथ इनका। न्यूटन बहुत अच्छे दोस्त थे इनके, रॉबर्ट हुक थे। न्यूटन जानते हैं ना? अरे फिजिक्स के फादर हैं, न्यूटन को कौन नहीं जानता है। तो न्यूटन के बहुत अच्छे मित्र थे। कौन? रॉबर्ट हुक। और अभी मैं अगर आपसे कहूं कि इतने बढ़िया ही मित्र थे कि न्यूटन के पास माइक्रोस्कोप बनाने का तरकीब था, उन्होंने प्लान बना करके रखा हुआ था। इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक भाई साहब ने उनके साथ रहते रहते उस प्लान को देख करके याद कर लिए थे। रहते रहते उनके साथ उस प्लान को देख करके याद कर लिए थे और पहले ही जाकर माइक्रोस्कोप बनाने लगे। आइडिया किसी और का चुरा लिया किसी और ने, इसीलिए तो कॉपीराइट वाला सिस्टम आ गया है। अब आइडिया किसी और का चुरा लिया किसी और ने। तो इनमें और रॉबर्ट हुक भाई साहब में झगड़ा हो गया था। न्यूटन और रॉबर्ट हुक भाई साहब में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। रॉबर्ट हुक से न्यूटन अब बात ही नहीं कर रहे थे और उन्होंने अब सबसे दूरी बना ली थी। कमरा बंद कर लेते थे और बंद करके और किसी से नहीं मिलते थे, किसी से भी नहीं, सिर्फ वो और उनका एक्सपेरिमेंट लैब, बस हो गया। क्योंकि रॉबर्ट हुक से उनको क्या मिल गया था? धोखा मिल गया था। तो धोखा मिलता है तो पता है ना आपको क्या होता है? धोखा मिलता है तो भाई, भोजपुरी में कहावत है, मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि जीव के जर ले और मन के बढ़ ले की तो बहुत बाउर कार होला और नाई तो बहुत निमन कार होला। तो जब न्यूटन रिसिया गए थे उनसे, रॉबर्ट हुक से, तो उन्होंने देखो कितने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किया। आज पूरा फिजिक्स उन्हीं के थ्योरी पर चलता है, पूरा फिजिक्स उन्हीं की थ्योरी पर चलता है। रॉबर्ट हुक को किस चीज़ के लिए याद रखा जा रहा है? सिर्फ डेड सेल के लिए याद रखा जा रहा है। जो माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। तो बाद में बात आई कि भाई क्या किया जाए। जब रॉबर्ट ब्राउन को देखना हुआ, जब रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, कहानी है, मैं कहानी भी बात करते हुए चलूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब बात आई तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के पास जाया गया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कहा कि चलिए ठीक है। अब ये तीसरे दोस्त थे न्यूटन के, लेकिन रॉबर्ट हुक जितना क्लोज नहीं थे। फिर भी वो गए न्यूटन के पास, जाकर के बोले। अब न्यूटन के मित्र कौन कौन थे? रॉबर्ट हुक भी और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक भी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक और न्यूटन के बीच के एक दोस्त थे, छोटा मोटा दोस्त कह सकते हो आप, जो दोनों के बीच का होता है। जब ये बात सुना, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जब इस बात को सुने थोड़े से निराश हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने जाके न्यूटन को मनाने की कोशिश की। यार माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला तुम्हारे पास स्पेशल है, दो हमको। न्यूटन ने दिया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को पूरा फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला। जब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक न्यूटन के पास गए थे, न्यूटन बोला भी था जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो अपने दोस्त के पास? तुम्हारा दोस्त माइक्रोस्कोप बना तो रहा है, जाओ बना लो। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक होशियार थे, जब उनको ज्ञान लेना था तो वहाँ पर नरम हो गए और बोले अरे यार छोड़ो सब बातें वो सब, और बताओ ये कैसे होगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो गया है। तब न्यूटन ने ही एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को मेन कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला दिया था माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक माइक्रोस्कोप बनाए और बना करके उन्होंने, और सबसे पहले कहाँ कहाँ देखा बात करेंगे हम लोग, बस बने रहिए, कंटिन्यू सब बताएंगे कहानी के साथ। अब यहाँ बात हो रही है जब किसकी बेटा? क्वेर्कस की बात हो रही है। 1665 रॉबर्ट हुक की बात हो गई। ये सेल्यूली से सेल बना, सेल्यूली से क्या बन गया? सेल बन गया। और सेल का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं बेटा, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, ध्यान दीजिए,
कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या है? स्टडी ऑफ सेल है बेटा साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं बेटा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? साइटोलॉजी कहलाता है। चलो, मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं अब इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कहानी को थोड़ी देर रोकते हैं और इसमें इसके फिगर को देखते हैं, मेन फिगर को। इसका आपको स्क्रिप्ट लिखना हो तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं भी लेकर के इसको रख ले रहा हूँ ताकि आपके काम में आ जाएगा। ऐप पे मैंने बोला तो कि ऐप पर जाएगा, तो ऐप पर जा कर के आप लोग देखते जरूर रहिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। अब देखिए ये हटाएंगे तो ये हट जाएगा, आ गया। देखिए देखिए, यही वो प्लांट है जिसको हम क्या कह रहे थे? क्वेरिकस। QURECUS। इसी प्लांट को हम क्या कह रहे थे बेटा? क्वेरिकस। क्या कह रहे थे? क्वेरिकस। अब ये क्वेरिकस जो प्लांट है, क्वेरिकस, अब इसी क्वेरिकस प्लांट का ये जो है छाल कह लो, चाहे जो भी कहना है कह लो, और उसी छाल से रॉबर्ट हुक ने जब देखा था, डेड सेल है, मतलब समझ लो कि वो लकड़ी का लट्ठा था, उसमें से टूटा हुआ था, उसी में उन्होंने देखा। जब देखा तो देखो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? बता बेटा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मेरे भाई, तो इन्हीं को तो सेल्यूली बोला गया था ना। क्या बोला गया था? सेल्यूली बोला गया था। और इसी सेल्यूली से क्या बना बेटा? सेल बना। इसी को तो छोटा स्मॉल चैम्बर कहा था। क्या कहा था? स्मॉल चैम्बर। बात समझ में आया? यही वो प्लांट है। प्लांट नहीं देखे होंगे तो प्लांट देख लीजिए क्वेरिकस का। और इसी क्वेरिकस से कॉर्क निकाला गया था। कॉर्क क्या था? इसी क्वेरिकस का छाल था, पेड़ का जो छाला होता है ना, उसी से। और वास्तव में अगर कॉर्क की बात करें तो कॉर्क वास्तव में था क्या? क्या सर पूरा कोशिका था? नहीं बाबू, देखो अभी इसमें कितनी कहानियां हैं। कॉर्क को हमेशा सेल कह दिया जाता है कि कॉर्क स्ट्रक्चर, कॉर्क स्ट्रक्चर, कॉर्क, ना 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 ना। कॉर्क केवल एक सेल वॉल था। सेल तो उसके बाद था भाई। कॉर्क केवल सेल का बाहरी हिस्सा समझाता था कि सेल कुछ ऐसे दिख रहा होगा, अंदर की बात को नहीं बता रहा है। कॉर्क केवल ये समझा रहा है कि सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के बारे में। बाहर से देखले पर कोशिका है लौकी, ओकरे अंदर का बा ओकर पता हमें नहीं खे चलल। डेड सेल है भाई, उसके अंदर क्या है उसका पता नहीं चला है। तो उसके अंदर पता चलाने के लिए तो कहानी में आगे बढ़ना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की कहानी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब आएगा सर मजा। माइक्रोस्कोप की कहानी को बढ़ाना पड़ेगा। न्यूटन के लिए इज्जत और बढ़ रहा है ना? इज्जत बढ़ रहा है कि डर लग रहा है कि यार ये तो फिजिक्स में भी पूरा टॉपर रहे, ये माइक्रोस्कोप भी यही दिए हैं कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, माइक्रोस्कोप का भी कॉन्सेप्ट न्यूटन ने ही दिया है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कुछ हिस्सा बनाए थे, उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। अरे उसमें कई साइंटिस्ट थे भाई, कई साइंटिस्ट लगे हुए थे, आपस में बहुत कुछ हुआ। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आया बेटा? सेल समझ में आया कि हाँ छोटा सा पार्ट है भाई। अच्छा, सेल दिखेगा कैसे वास्तव में? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, ले लेना। चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देखो सेल दिखेगा कैसे, कैसे दिखेगा सेल? देखो तो सेल कैसे दिखेगा, ये देखो, ये सेल ऐसे दिखेगा अंदर से। अंदर से सेल कुछ ऐसे दिखेगा मेरे भाई, ये है सेल। अच्छा लग रहा है देख करके, है ना? तो ये सेल अंदर से कुछ ऐसे दिखता है। ये जो बाहरी आउटरिंग जो दिख रही है इसकी, ये जो बाहर इसका आउटरिंग देख रहे हो बच्चा है आप, ये देखो, ये जो आउटरिंग देख रहे हो, ये देखो, यहाँ से ऐसे जाते हुए जो आउटरिंग दिख रही है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, इतनी मोटी एक आउटरिंग दिख रही कि नहीं दिख रही है? देखो
ये देखो, ये जो बाहर से आउटरिंग दिख रही है, अगर ये प्लांट सेल है, अगर ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है, क्लियर नहीं है ना कौन सा सेल है, प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। तो अगर ये प्लांट सेल है तो भाई ये सेल वॉल है। क्या है यह, सेल वॉल है, क्योंकि सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है। और अगर एनिमल सेल है तो भाई यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यही क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बात समझ में आ रहा है। इसमें देखो ये छोटे छोटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये वाले देखो, ऐसा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखो दिख रहा है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं भाई, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये कोर है सेल का, सेल का ये कोर हिस्सा है जो खुल करके रखा हुआ है, इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, जिस पर देखो कुछ कुछ दाने दाने जैसा दिखाई दे रहा है, एक पर दाने दाने जैसा नहीं दिख रहा है, दोनों बातें देखो, इस पर देखो दाने दाने जैसा, इस पर दाने दाने जैसा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर नहीं दिख रहा है दाना दाना, देखो इस पर भी नहीं दिख रहा है, उस पर भी नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ये सब क्या है बताएंगे, यही सब तो बताना है ना, इसलिए तो सेल चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कहानी के साथ हम लोग चलेंगे ताकि मजा आ जाए हम लोगों को। सेल पढ़ा नहीं जाएगा, सेल फील किया जाएगा। सेल को क्या करना है, फील करना है भाई, हमारी बॉडी का पार्ट्स है वो तो फील तो करना ही पड़ेगा सर। तो यह SCR RER, इसी में होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में होंगे बेटा गोल्जी काय। देखो ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, इन्हीं को बोलते हैं बेटा गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको। काय मतलब शरीर होता है, इसीलिए बॉडी, गोल्जी बॉडी है इसी में, समझ में आ रहा है। इसी में लाइसोसोम होंगे, क्या होंगे, इसी में लाइसोसोम होंगे, इसी में सारी चीज़ें होंगी, ये बीच बीच में ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दिखाना था आप लोगों को कि सेल ऐसा दिखता है। अच्छा दिख रहा है ना। अब इसी के बारे में अंदर घुस घुस करके सेल के बारे में, सेल के आउटरिंग के बारे में, सेल के इनर पार्ट के बारे में, इनर पार्ट में उसके सेल ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबके फंक्शन के बारे में, कौन है इसमें, यानी कि कह सकते हैं कि सेल का ब्रेन कौन कहा जाता है, कंट्रोलर, सेल का कंट्रोलर कौन है, सेल का सुसाइड बैग कौन है, सेल का ट्रैफिक पुलिस, यानी कि आप देखते हैं आप ट्रांसपोर्ट करने वाला पार्ट, यानी कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक हवलदार किसको कहते हैं, सेल्स का पावर हाउस कौन है, सेल में बेटा और क्या चीज़ें आती हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग यहीं पर आज बंद करते हैं। क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो आपने बायो के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, सेल की छोटी सी कहानी आपने सुनी, और इसी कहानी के साथ आज हम लेंगे आप लोगों से विदा। मिलेंगे फिर से आपसे अगले बुधवार को, एक वीडियो फिर से मिलेगा आपको, बुधवार को नहीं मंगलवार को फिर से आपको वीडियो मिलेगा 11th का। तो बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।